मरकस की अंजील उसका 5वें बाब में 3 बड़े ज़बरदस्त वाक़यात लिखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ समरी के तौर पे थोड़ा सा बता दूं और फिर उसमें से एक आज हम देखेंगे कि खुदा उसमें से आप लोगों से क्या बात करता है। मरकस की अंजील का जब स्टार्ट होता है 5वें बाब का, तो एक ऐसे शख्स की बात बताई जाती है जिसके अंदर बदरूहों का लश्कर था। उस शख्स को उसके घर वालों ने ऑलरेडी डेड डिक्लेयर कर दिया था। क्यों डेड डिक्लेयर कर दिया था? क्योंकि मरने से पहले वो शख्स कब्रिस्तान में ऑलरेडी पहुंचा दिया गया था। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं कि माँ बाप भी अपने हाथ उठा लेते हैं, रिश्तेदार भी अपने हाथ उठा लेते हैं, और वो शख्स की जो कंडीशन थी उसमें एक बदरू नहीं थी। कितने लोग जानते हैं अगर एक बदरू हो तो कितने तमाशे होते हैं? उस शख्स में लश्कर था, और एक लश्कर 6000 बदरुओं के बराबर होता है। आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, प्लीज। जो पहली दफा आए हम आपको वेलकम बोलते हैं और आपसे विनती करते हैं कि खुदा के कलाम को संजीदगी से सुने। तो एक लश्कर जो है वो 6000 बदरुओं के बराबर होता है। अगर एक शख्स में 6000 बदरुएं हो तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने तमाशे करता होगा। ये हाल था कि घर वालों ने अपने हाथ उठा लिए और उस शख्स को उन्होंने कब्रिस्तान में भेज दिया। वो कब्रिस्तान में नंगा फिरता था, मारता था, पत्थर मारता था, अपने आप को काटता था, तकलीफें देता था दूसरों को भी, अपने आप को। लेकिन घर वालों के सबब से, हाँ प्लीज सिस्टर, एक जगह आप लोग तसल्ली से बैठे हैं। मुझे जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। ये अब्राहम क्यों नहीं गया संडे स्कूल? प्रेज द लॉर्ड। तो वो शख्स को उसके घर वालों ने हाथ उठा लिए और उस शख्स को कब्रिस्तान भेज दिया। वो कब्रिस्तान में रहा करता था और खुदावंद यीशु मसीह ने, वो आदमी था, वो मर्द था, खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए, अकेले उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह झील का सफ़र तय किया। उन्होंने दूसरे पार गए, बीच में तूफान आया, सब कुछ आया, और खुदावंद यीशु मसीह दूसरे पार जाके उस शख्स को आज़ाद किया। तो पहला इस मरकस की अंजील 5वें बाब में जो जिक्र है वो एक आदमी का, एक मर्द का जिक्र है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने, डेड केस था, जिंदा मुर्दा शख्स था, वो समझ लें, जिंदा होते हुए मुर्दा शख्स था, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको दोबारा से जिंदगी दी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी औरत का जिक्र मिलता है इसी बाब में जिसको 12 बरस से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, और सारे तबीबों से, सारे डॉक्टरों से उसने इलाज करा लिया था, कहीं उसको शिफा नहीं मिली थी। और खुदावंद यीशु मसीह का उसने पल्लू छुआ और उसको इमीडिएटली शिफा हो गई। और हमें नजर आया कि एक मर्द को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी, एक औरत को खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बाब में शिफा दी। और फिर इसी बाब में एक बच्चे का जिक्र है जो बिल्कुल मरने को है। एक लड़की है जो मरने को है, उसके बाप का नाम यायर है, इंग्लिश में उसे जायरस बोलते हैं, और बिल्कुल वो मरने के करीब थी, बल्कि मर चुकी थी। उस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह ने उस बेटी को जिंदा किया। और ये तीनों हवाले जो हैं ये एक ही बाब में, मरकस की अंजील उसका 5वें बाब में तीनों का जिक्र है। मर्द का जिक्र है, औरत का जिक्र है, और बच्चे का जिक्र है। और मैं ये समझता हूँ कि एक फैमिली के लिए एक मर्द, एक औरत और बच्चे होना ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह तीनों के लिए, चाहे वो मर्द है, मर्द के प्रॉब्लम है, चाहे औरतों के प्रॉब्लम है, चाहे बच्चों के प्रॉब्लम है, सलूशन हमारे पास सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में कोई से भी इश्यूज हैं, कोई से भी प्रॉब्लम है, चाहे वो औरतों की प्रॉब्लम है, चाहे मर्दों की प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, यीशु को आप पुकारें, खुदावंद यीशु मसीह उनको आज़ाद करेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। हालेलुया। आइए हम बच्चे के बारे में सीखते हैं, यायर नामी शख्स के बारे में एक वाकया सीखते हैं इसी हवाले में। मेरे साथ निकालें 5वां बाब, मरकस 5वां बाब और 21वीं आयत से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 5 वर्स 21।
आज जितनी ट्रैफिक जाम थी, आज जितनी रुकावट थी, आज उसको हम मुकम्मल अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लमें फेस आ रही हैं। मरकस की अंजील 5वां बाब और मैं 21वीं आयत से आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हो गई और वह झील के किनारे था। और इबादत खानों के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों में गिरा। ये नोट करें प्लीज, मेरी तरफ देखें। जब यीशु फिर कश्ती पर पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यार नाम का आया और उसे देखकर उसके कदमों में गिरा और ये कहकर बड़ी मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर उस पर हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और आप प्लीज ट्राई टू फिक्स द कंप्यूटर ऑल्गा। हमें यहाँ पे नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह जहाँ पे भी खड़े होते थे वहाँ पे भीड़ लग जाती थी। और इसी वाक्य में जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस बड़े आदमी को जिसमें लश्कर था उसको आज़ाद किया, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जिस जगह पे गए वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। जैसे यहाँ पे भीड़ लगी हुई है ऐसे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। और बाइबल बताती है इबादत खाने के सरदारों में से एक सरदार जिसका नाम यायर था, या इंग्लिश में उसे कहते हैं जायरस, एक जायरस नाम का शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने आके खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरा और उसके बाद उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे घर चल क्योंकि मेरी बेटी मरने को है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें, बहुत सारी भीड़ है। ये इतने लोगों की भीड़ नहीं है, हजारों की भीड़ है। 5,000 शायद 10,000 लोग खुदावंद यीशु मसीह के आगे हैं। और बहुत सारे लोग जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत सारे पर्पस उनके जहन में होते हैं। कोई शिफा के लिए आया होता है, कोई खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आया होता है, कोई आज़ादी पाने के लिए आया होता है, कोई कलाम सुनने को आया होता है, कोई बीमारी से शिफा पाने के लिए आया होता है, कोई दूसरों के मौजज़े देखने आया होता है, कोई किसी के साथ ऐसे ही हो लेता है साथ में और सिर्फ तफरी के लिए आ जाता है। लेकिन एक शख्स उनमें से ऐसा था कि 5-6 हज़ार की भीड़ थी और वो सब मुख्तलिफ आइडिया, मुख्तलिफ ज़रूरतों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आए थे। हो सकता है कुछ खाने के लिए भी जमा हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक दफ़ा बोला था तुम लोग मेरे साथ इसलिए घूमते हो कि तुम खाना पीना चाहते हो। तो बहुत सारी नीड, बहुत सारी ज़रूरत के साथ वो शख्स वहाँ पे सारे जमा थे, हज़ारों की भीड़ थी। और एक शख्स बीच में से सबको आहिस्ता आहिस्ता हटाते हुए एक्सक्यूज मी, एक को इधर एक को उधर करते वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला, खुदावंद यीशु मसीह मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आज भी बहुत सारे लोग आए, मुख्तलिफ नीड के साथ आए। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, कुछ छुटकारे के लिए आए, कुछ शिफा के लिए आए, कुछ आज़ादी के लिए आए, कुछ बरकतों के लिए आए। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नीड के साथ यहाँ पे आए। कितने आज जो यीशु के साथ बात करने को आए। बहुत सारे लोग वहां पे जमा थे बात करने के लिए। सिर्फ एक शख्स ने हिम्मत करी है और जब उसने बात करी है, वो एक गीत है ना, मुझे कुछ करनी है बात, मेरी आवाज बहुत खराब है। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास वो एक शख्स था जिसको कुछ कहना था। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो कुछ कहने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए? खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं, लोग सुन रहे हैं। हो सकता है अपनी शिफाएं ले रहे हैं, हो सकता है अपनी बरकतें ले रहे हैं, हो सकता है अपने मौजज़े ले रहे हैं। लेकिन एक शख्स था, उसने बोला मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इससे बात करनी है। मैं आज जब चर्च में देख रहा था और मैं इस चीज को देख के अफसोस कर रहा था कि वर्शिप के टाइम पे आप में से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो वर्शिप के टाइम पे खड़े नहीं थे। जब वर्शिप हो रही थी, जिस टाइम पे आपको गीत गाना चाहिए उस टाइम पे दुआ करने में लगे हुए थे, और जब दुआ करने का टाइम होता है तो गीत गाना शुरू कर देते हैं। कोई सिस्टम आप लोग आपस में तय करें कि हमने खुदा की हजूरी में किस तरह से आना है। जब गीतों का टाइम हो रहा है, एक वर्शिपर पाकिस्तान से आया है, वो आपको वर्शिप में लेके जा रहा है, उसके साथ वर्शिप में शामिल हो, मगन हो, अपने आप को खुदावंद के हजूर दिखाएं। खुदावंद देख बहुत सारी भीड़ है,
लेकिन मैं एक अकेला हूं जो तेरी वर्शिप कर रहा हूं, या मैं एक अकेला हूं जो तुझे छूना चाहता हूं, मैं एक अकेला हूं जो तुझसे बात करना चाहता हूं, तू मेरी सुन। हालेलुया। अगर आप खुदा से बात करोगे, खुदावंद यीशु मसीह से बात करोगे, 100% वो जवाब देगा। जितनी भी भीड़ वहां पे जमा थी, खुदावंद यीशु मसीह ने शायद किसी को जवाब नहीं दिया। एक शख्स आया, उसने बोला, खुदावंद मेरे घर में मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी, मेरी जान जो है वो मरने को है, और मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चल और उस बेटी को छू। और उसने जो मांगा उसको मिल गया। उसने जो मांगा उसको मिल गया। 5,000 10,000 लोग जमा थे, शायद कुछ भी मांग रहे हो, किसी को कुछ नहीं मिला। एक शख्स जिसने हिम्मत करी है आगे आके यीशु से बात करने की, उसकी हजूरी को महसूस किया है, उसकी सारी उधर की खुदावंद की सारी हजूरी को उस जगह पे महसूस करके खुदा से बात करी है, और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं तेरे साथ चलता हूं। आज यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, और मैं बता दूं, आपके घर में कोई एक शख्स ऐसा है जिसको जरूरत है यीशु आके उसको छुए। कोई ना कोई एक शख्स ऐसा है। खाली ये यायर का घर नहीं था कि उसको अपनी बेटी को खुदावंद यीशु मसीह से हाथ रखवाने थे। आप सबके घर में कुछ ना कुछ केसेस ऐसे हैं। कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बहन, हो सकता है वालिदैन में से कोई हो जिसको आज यीशु की एक टच की जरूरत है। अगर आप लोग तो प्लीज अपने हाथों को फ्रीली उठा सकते हैं। हाँ खुदावंद, मेरे घर में एक शख्स ऐसा है जो मैं चाहता हूं तो उसको आ और छू। हाँ मेरे भाई एक ऐसा है जो हमारे लिए पेन बना हुआ है। हाँ मेरी एक बहन है जो परेशान है, उसके लिए मैं चाहता हूं खुदावंद तू आ और मेरे घर में उसको छू। मेरी माँ बीमार है, खुदावंद मैं चाहता हूं तू मेरे घर में आ और उसको छू। मेरा बाप बीमार है, खुदावंद मैं चाहता हूं तू आ और उसको छू। अगर आप मांगेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ आपके घर में आएगा और उस शख्स को छुएगा। इस जगह पे खुदा की हजूरी है, खुदा यहाँ पे मूव कर रहा है, जुम्बिश कर रहा है, और खुदा ऐसे ही लोग देखना चाहता है जो वाकई रूह और सच्चाई के साथ आए। यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, यहाँ पे उसकी वर्शिप करने के लिए आए और उसको छूने के लिए आए, उसको अपने साथ लेके जाने के लिए आए। खुदावंद यीशु मसीह से उसने मांगा और खुदावंद यीशु मसीह ने उसी टाइम पे मीटिंग बर्खास्त कर दी। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मीटिंग कैंसिल। 10,000 की मीटिंग, 5,000 लोगों की मीटिंग एक ही सेकंड में कैंसिल हो गई, सिर्फ एक शख्स के लिए। आज के पास्टर जितने भी हैं उनको भीड़ चाहिए, उनको लोग चाहिए। एक शख्स के पीछे कोई भी नहीं भागता है। लेकिन पास्टर्स को भी सीखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या सिखा रहा है। एक शख्स के लिए अगर वो झील पार करके जा सकता है, सिर्फ उसको लश्करों से निजात देने के लिए, एक शख्स के लिए उसने हजारों की मीटिंग छोड़ दी। उसने बोला, मीटिंग कैंसिल, खत्म, अब मैं इसके साथ जाऊंगा और इसकी बेटी को छूऊंगा। आप सोच सकते हैं उस बाप की हालत क्या होगी जिसको वाकई ये घर में देख के आया था कि उसकी बेटी किसी भी टाइम मरने वाली है। उसके लिए इससे बड़ी विक्ट्री कोई नहीं थी कि वो यीशु को ढूंढ रहा था, यीशु को उसने ढूंढ लिया। यीशु से बात करनी थी, उसने यीशु से बात भी कर ली। यीशु को अपनी अर्ज उसने सुनानी थी, वो भी सुना दी। और सबसे बड़ी विक्ट्री ये है कि अब यीशु उसके साथ चल रहा है। यीशु ने बोला, ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूं। आइए हम यायर की एक छोटी सी सफर को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसमें से आप सबसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं तेरे साथ चलता हूं। और ये लोग चल रहे, ये लोग चल रहे थे, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है? बीच में एक ऐसी औरत आ गई है जिसको 12 बरस से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। वो सारे तबीबों को उसने दिखा लिया था, सारे डॉक्टरों से इलाज करा लिया था, कहीं से उसको शिफा नहीं मिली थी। वो पता नहीं कैसे इस जगह पे, इस माहौल में पहुंच गई और उसने वो सारे झुंड में से, वो सारे भीड़ में से खुदावंद यीशु मसीह के पल्लू को छुआ। और पल्लू को जैसे छुआ, उसने फील किया अपने आप में कि उसकी ब्लीडिंग रुक गई है, वो ड्राई हो गई है। हालेलुया। यायर को खुदा ने क्या प्रॉमिस दिया? यायर को खुदा ने प्रॉमिस दिया, हाँ मैं चलता हूं। एक प्रॉमिस है, मैं छोड़ूंगा नहीं,
मैं मीटिंग खत्म करके नहीं आ रहा हूं, मैं मीटिंग अभी खत्म कर रहा हूं और मैं तेरे साथ चल रहा हूं। और क्या प्रॉमिस है? सुने, मेरी तरफ देखें, नहीं देखें इधर उधर। और क्या प्रॉमिस है? प्रॉमिस ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उसके घर जाना चाह रहा है, उसकी बेटी को छूना चाह रहा है। जब हम खुदावंद के प्रॉमिस को लेते हैं, जब हम खुदा के वादे को लेते हैं और ऐलान करते हैं और दिल में फैसला करते हैं कि अब मैं खुदावंद के प्रॉमिसेस को अपने साथ रखूंगा और मैं खुदा के साथ चलूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वादे किए हुए हैं, अब मैं खुदा के साथ चलूंगा, अब मैं उसके वादों पे यकीन करूंगा। कितने लोग हैं जो इस तरह से वाकई ईमान रखते हैं कि उसने जो वादे किए हैं वो मेरे साथ हाँ और आमीन के साथ हैं। अब मैं खुदा के वादों का इंतजार करूंगा, खुदा के साथ चलूंगा। और ये भी खुदा के साथ इसने बिल्कुल, खुदा ने उसे, यीशु ने वादा किया और ये उसके साथ चलने के लिए रेडी हुआ और चलने लगे। बीच में ईमान से जब आप चलते हैं, सुने, ईमान से जब आप चलते हैं तो सबसे पहली जो टेस्ट आता है वो आता है डिले का। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने वादा दिया हुआ है, खुदा ने वादा दिया है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि पहला टेस्ट सामने आ गया, और पहला टेस्ट क्या है? डिलेस का। खुदा ने अब्राहम से बोला मैं तुझे औलाद दूंगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है। वादा ऐसा लग रहा है कि शायद हवा में किया था, पूरा होने को नाम ही नहीं ले रहा। देखें, सुने मेरी बात, खुदा का वादा अटल है। आसमान और जमीन टल जाएंगे पर खुदा की मुंह से निकली हुई बातें कभी भी नहीं टलेंगी। ईमान रखें, जो खुदा ने बोला है खुदा 100% करने में कादिर है। अगर उसने वादा दिया है, अगर उसने आपको बोला है कि मैं ये कर सकता हूं, तो खुदा जरूर करेगा। लेकिन उसको पूरा करने से पहले खुदा आपकी जिंदगी में कुछ टेस्ट लेके आता है, और जो पहला टेस्ट है वो डिलेस का टेस्ट है। और जब डिलेस आती हैं तब खुदा हमें और आपको देख रहा होता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम किस तरह से एटीट्यूड रखते हैं। खुदा किस तरह से हमें देख रहा होता है। डिलेस आती हैं, आप में से बहुत सारे लोग पलट जाते हैं। जब देरी होती है वादा के पूरा होने में, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार चलो छोड़ो, किसी और दर पे चलते हैं, किसी और पास्टर के पास चलते हैं, किसी और खुदा के को पुकारते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं जहां से हमारी मुराद पूरी हो जाए। हम देरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में एक कैरेक्टर, क्रिश्चियन कैरेक्टर लेके आता है, और क्रिश्चियन कैरेक्टर क्या है? उसकी पहली जो स्टेप है वो है डिलेस। आप में से बहुत सारे लोगों को खुदा ने वादा दिया है कि खुदा एक खूबसूरत जीवन साथी आपको देगा। अगर दिया है और आपको नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यार वादा तो था लेकिन अब नजर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है डिलेस है, देरी हो रही है, बंदा नजर नहीं आ रहा, बंदी नजर नहीं आ रही है, किधर है मेरा जीवन साथी? लेकिन ये डिलेस खुदा की तरफ से है। खुदा इस डिलेस में आपको चेक कर रहा होता है। हालेलुया। और यही खुदा आज आप सबसे बात कर रहा है। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई वादा दिया है और किसी भी तरह की देरी आ रही है, ईमान रखें, खुदा वो वादा पूरा करने में कादिर है। वो 1 सेकंड में पलक झपकते आपकी जिंदगी में उस वादे को पूरा कर सकता है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उस वादे के लिए आपको वो प्रिपेयर करना चाहता है, उस वादे के लिए आपको तैयार करना चाहता है, आपके अंदर कैरेक्टर बनाना चाहता है कि आप उस वादे को लेके उसको संभाल सकें। समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत दफा हमारी जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम ईमान रखते हैं। जब चर्च में मैसेज हो रहे होते हैं, मुझे गेट पे लोग बोलते हैं पास्टर जी आज का मैसेज मेरे लिए था, पास्टर जी आज खुदा ने मेरे से बात करी, आज पास्टर जी 100% ये वादा मेरे लिए था। कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदा चर्च के दरमियान लोगों से बात करता है? उसे कहते हैं रेमा वर्ड, उसे कहते हैं रेमा वर्ड। एक लफ्ज होता है, एक जुमला होता है, और वो बोलते हैं, आपको लगता है ये बस मेरे लिए, ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। वो 100% आप ही के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो रेमा वर्ड हम रिसीव करते हैं, हम खुदा से
ईमान रखते हैं कि खुदावंद ये मेरे लिए है, मुझे मिलेगा, उसके बाद पहला स्टेप आता है देरी का। खुदा डिलेस लेके आता है, खुदा देरी आपकी जिंदगी में लेके आता है, और जब खुदा आपकी जिंदगी में देरी लेके आ रहा होता है तो खुदा आपके कैरेक्टर को आजमा रहा होता है। ये शख्स हर चीज में जीत चुका था। यीशु के पास आना था, यीशु के पास पहुंच गया, यीशु से बात करनी थी, बात भी कर ली, यीशु को साथ लेना था, साथ भी ले लिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ गई है कि बीच में ये औरत कहां से आ गई है। नंबर तो मेरा लगा हुआ था, खुदावंद मेरी बेटी मरने को है, मेरा नंबर लगा हुआ है, ये औरत बीच में से कहां से आ गई है। ये तो मेरा टाइम था, ये कहां से बीच में आ गई है। और देर हो रही है, खुदावंद देख देर हो रही है। मेरी बच्ची जब मैं चला था तब वो आखिरी सांसें ले रही थी, अब ये इसको छोड़, इस औरत को, तो मेरे साथ चल, मैं पहले तेरे पास पहुंचाऊं कि औरत पहले पहुंची है। पहले मेरा नंबर है कि औरत का नंबर है। होता है नहीं होता है। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो एग्जैक्टली यही करते हैं। खुदावंद हम 10 साल से 5 साल से शादी की दुआएं कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है। ये शख्स कल आया है, इसने दुआ करी है और इसके लिए रिश्ता आ गया है। खुदावंद नंबर तो मेरा लगा हुआ था। खुदावंद मैं औलाद मांग रहा हूं, 5 साल से मेरी औलाद नहीं हो रही है। ये शख्स अभी 2 साल हुए शादी को, इसको थोड़ा सा रगड़ा लगने दो, इसको एहसास होने दो कि औलाद इतने आराम से नहीं मिलती है। लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको खुदा ने औलाद की खुशी दे दी। हम वहीं बैठे हुए हैं और हम बैठे हुए कह रहे नहीं खुदावंद ये इसका नंबर नहीं था, ये तो मेरा नंबर था, ये तो मेरी टर्न है, ये तो मेरा टाइम है, ये तो मेरा टाइम है। तूने कैसे इस औरत को शिफा दे दी है। खुदा आपको आपके स्पिरिचुअल मसल्स बना रहा है। स्पिरिचुअल मसल्स क्या होते हैं? जब आप जिम में जाते हैं, तो आप वेट उठाते हैं। जब पहले दिन वेट उठाते हैं, वो उठाया नहीं जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि मसल्स नहीं होते। लेकिन फिर आप 1 महीने तक जब वो कर रहे होते हैं, वही वेट आपको बहुत आसान लग रहा होता है, वही वेट आप आराम से उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि एक चीज 1 महीने के अंदर डेवलप हो गई है और उस चीज को कहते हैं मसल्स। अब वही वेट आपको हल्का लग रहा है जो 1 महीने पहले आपको बहुत मुश्किल लग रहा था। वही वेट आपको अब आसान लग रहा है जो 1 महीने पहले उठाना बहुत मुश्किल लग रहा था। खुदा जब आपकी जिंदगी में काम करता है तो खुदा आपकी जिंदगी में आपके मसल्स को बनाता है, आपकी जिंदगी में वादा देता है, और वादे के बाद खुदा कुछ इंतजार लेके आता है, कुछ देरी लेके आता है, और उस देरी में खुदा आपको चेक कर रहा होता है आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पहले आपकी जिंदगी में बहुत पैसा था और फिर अचानक वो सारा पैसा चला गया और आप दिल घबराने लगा, परेशान होने लगे कि यार पहले मेरे पास बैंक बैलेंस था, पहले मेरे पास सब कुछ था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, अब मेरा क्या होगा, कैसे मैं गुजारा करूंगा। हो सकता है जॉब खत्म हो जाए, हो सकता है नौकरी चली जाए, हो सकता है बिजनेस चला जाए। अब आप बिल्कुल जीरो पे आ गए हो। वहां पे खुदा आपकी जिंदगी में एक एहसास लेके आता है कि तू अब तक अपने बैंक बैलेंस को देख रहा था, तेरा ईमान मेरे पे कम था, अपने बैंक बैलेंस पे ज्यादा था। और अब मैं तुझे बताऊंगा कि ये बैंक बैलेंस तुझे सस्टेन नहीं कर रहा, ये बैंक बैलेंस तुझे संभाल नहीं रहा था, बल्कि संभालने वाला मैं था। मैं तुझे अब तक पाल रहा था और आगे को भी मैं ही पालूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब आप कड़की की हालत में से गुजर रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ईमान डेवलप होने लगता है, आपका मसल्स बिल्ड होने लगते हैं, स्पिरिचुअल मसल्स बिल्ड होने लगते हैं। और फिर अगर 2 साल के बाद फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना, आप बोलते हो कोई मसला नहीं है, इससे ज्यादा बुरा तो मेरे पे पहले टाइम आया हुआ था, अगर वो गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो गया है, वो मसल्स डेवलप हो गए हैं, अब वो चीज आपको परेशान नहीं कर रही। और खुदा ये कैरेक्टर आप सब में डेवलप करना चाहता है जब वो कोई वादा देता है। जब वो वादा देता है तो वो वादे को पूरा करने में पूरी तरह से कादिर है। हालेलुया। अब जायरस सोच रहा है कि ये मेरा टाइम था और ये औरत को मिल गया। अब वो औरत भी वहां पे चुप नहीं बैठी है,
उसने भी तकरीबन जैसे ही शिफा पाई अपने आप को एक्सपोज कर दिया। उसने बोला खुदावंद मेरा 12 साल से ये प्रॉब्लम था और मैं मुकम्मल शिफा पा गई हूँ और अब मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई हूँ। उसने शायद 15-20 मिनट की वहां पे खड़े होकर गवाही दी। इस पूरे पीरियड में कोई आधा पौन घंटा निकल गया और यार बाहर खड़ा हुआ सिर्फ पछता रहा है कि यार नंबर मेरा था, औरत ले गई है। शिफा मेरी बेटी की थी लेकिन ये औरत ले गई है और इसकी वजह से मेरे को देर हो रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में इस तरह का चीज आ जाए और आपको नजर आ रहा हो ठीक आपकी आंखों के सामने एक औरत को शिफा मिली है और आपका एटीट्यूड यह है कि खुदावंद नंबर मेरा था, उसको पहले क्यों दिया? पहले मैं डिजर्व करता था, पहले मैं यीशु के पास गया हूं, पहले मैंने यीशु को पकड़ा है, पहले यीशु को मैंने मनाया कि मेरे साथ चल और मेरी बेटी को छू। ये बीच में औरत आ गई है कहां से? हालेलुया। जब डिलेज आपकी जिंदगी में आए, जब देरी आपकी जिंदगी में आए, तो आपने करना क्या है? कितने लोग हैं जो इस वक्त आपको खुदा ने वादा दिया हुआ है लेकिन पता नहीं क्या वजह है, थोड़ी सी देरी है, थोड़ी सी डिलेज है, वो वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा, देर है, शायद देर है, कुछ देर है। कितने लोग हैं? मैं अपने दोनों हाथ उठा सकता हूं, हम सबके साथ हुआ है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं वो ये है कि जब आपकी जिंदगी में देरी चल रही हो, जब आपकी जिंदगी में पीरियड हो जिसमें डिलेज चल रही हो, वादा अपनी जगह नजर आ रहा है, खुदा अपनी जगह नजर आ रहा है, लेकिन वो वादा पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, डिलेज आ रही हैं, तो आपने क्या बिहेवियर करना है, किस तरह से बिहेव करना है? इंतजार के टाइम को आपने किस तरह से काटना है? बुड़बुड़ाते हुए काटना है, जो मैं सोच रहा हूं कि यार इस औरत ने क्यों मेरा टाइम ले लिया, मेरा नंबर था, इसको क्यों मिल गया, मेरी बेटी की शिफा थी, इसको क्यों मिल गई? या फिर आपने इंतजार के टाइम को कुछ और तरीके से काटना है? आज मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं। जब आपकी जिंदगी में डिलेज आ रही हो, जॉब का वादा हुआ है लेकिन जॉब नजर नहीं आ रही, औलाद का वादा हुआ है, औलाद नजर नहीं आ रही, शिफा का वादा हुआ है, शिफा नजर नहीं आ रही है, फाइनेंशियल तंगी का वादा हुआ था कि खुदा ये सारे चीज को चेंज करेगा, लेकिन तंगी अभी तक बरकरार है, डिलेज नजर आ रही है। आपने किस तरह से बिहेव करना है? आपके पास जो डिले का टाइम है, हो सकता है 1 महीने का टाइम हो, मान लें खुदा ने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है, ये 1 महीना, ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और खुदा ने यहाँ पे आपके लिए औलाद रखी हुई है 7वें महीने में, खुदा ने यहाँ पे आपके लिए जॉब रखी हुई है 7वें महीने में, खुदा ने यहाँ पे आपके लिए शिफा रखी हुई है 7 महीने के बाद। आपको नहीं पता, खुदा को पता है। अब ये 6 महीने का पीरियड है, ये 6 महीने आपने किस तरह से गुजारने हैं? समझ आ रही है आप लोगों को? एक तो चीज ये है, बुड़बुड़ाना शुरू कर दे, गुस्सा होना शुरू कर दे खुदा पे, खुदावन तू कब लेके आएगा, कब तक हम इंतजार करें, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुदा के आगे बुड़बुड़ा सकते हैं। दूसरा काम यह है कि जब आपकी जिंदगी में 6 महीने का गैप है या 6 साल का गैप है, आपकी जिंदगी में कुछ खुदा ने डेवलप किया हुआ है कि इसने कुछ टाइम ऐसे ही वादे का इंतजार करना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि मैं किस तरह से खुदा को सर्व कर सकता हूं। अगर 6 महीने मुझे लगे हैं तो 6 महीने चलो मैं खुदा के कलाम को फैलाता हूं, मैं मुबश्शिर बनता हूं, मैं इवेंजलिस्ट बनता हूं, मैं वर्शिपर बनता हूं, मैं खुदा जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है, जब तक मेरा वादा मेरे सामने नहीं आ रहा, लेट मी प्रेज द गॉड, लेट मी प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है? जब तक मेरा वादा मेरे सामने आ नहीं रहा है, मेरे पास 2 चीजें हैं, या तो गुस्सा करूं, बुड़बुड़ाऊं, या फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करूं और खुदा की तारीफ करूं। खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश दर पुश रहती है। 6 महीने क्या, अगर अब्राहम 25 साल इंतजार कर सकता है, मैं भी 25 साल इंतजार करके दिखाऊंगा और मैं साबित करूंगा कि हर वो वादा जो मेरे लिए, आपके लिए खुदा ने किया है, मैं यीशु के नाम से रिसीव करूंगा। हालेलुया।
देखिए मिच्योर क्रिश्चियनिटी क्या है? मिच्योर क्रिश्चियनिटी ये है कि आपने टाइम को नहीं देखना है, आपने उस टाइम को नहीं देखना है। टाइम क्या है? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुझे बोलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में थे जब मैं सऊदी अरब में काम करता था, यहाँ पे कहते थे हम खिदमत शुरू करेंगे जब यहाँ से रिटायर होके जाएंगे, हम खिदमत शुरू करेंगे जब हमारा घर बन जाएगा, हम खिदमत शुरू करेंगे जब ये काम हो जाएगा, बच्चों की शादियां हो जाएंगी तब हम खिदमत शुरू करेंगे। मैं बताऊं, वो ना बच्चों की शादियां होती है, ना वो घर बनता है, और ना कभी वो टाइम आता है। टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा होता है। जब खुदा ने आपको जिंदगी में वादा दिया हुआ है और आप ईमान रखते हो कि खुदा अपने वादों में सच्चा है, वफादार है, तो ईमान से 6 महीने या 6 साल उस वादे की तरफ देखें और सर्व करना शुरू करें। तन मन धन के साथ खुदा को सर्व करना शुरू करें। खुदावंद, मैं नहीं देख रहा कि मेरा वादा कब आएगा, मैं ये जानता हूं तू वादा करने वाला खुदा है, तू वादा पूरा करने वाला खुदा है। तो अगर 70 साल की अलिशबा को औलाद दे सकता है, तो बिना मर्द के अगर मरियम को औलाद दे सकता है, तो सब कुछ मेरी जिंदगी में भी कर सकता है। हालेलुया। सर्व करना शुरू करें, सर्व करना शुरू करें, उसके बड़े बड़े कामों को बताना शुरू करें, उसके बड़े बड़े कामों को बताना शुरू करें। आप देखें, आपको फील ही नहीं होगा कि मैं यार कहां जा रहा हूं। मेरे लिए 6 महीने का 6 साल का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सर्व कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में खुदा ने वादा दिया हुआ है, मैं उस वादे को बैठ के बिस्तर पे बैठ के सोचता रहूं, रोता रहूं, या फिर मैं सर्व करना शुरू करूं, मैं खुदा के काम को करना शुरू कर दूं। जब होगा टाइम आएगा, खुदा वो मुझे दे देगा जब मैं उसके लिए तैयार होऊंगा। हालेलुया। दूसरी चीज देखिए, किसी और के पास चश्मा है? कोई डिफरेंट चश्मा हो? हाँ, ये नहीं, आपका भी मेरे ऐसे ही चश्मा है। कोई काला चश्मा किसी के? हाँ, ये थैंक यू। ये देखें, एक चश्मा मेरे पे लगा हुआ है, और एक चश्मे से जब मैं देख रहा हूं, सुने प्लीज सब देखें, एक चश्मे से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे यह नजर आ रहा है, ये औरत ने मेरा मौजज़ा ले लिया। मेरी बेटी का नंबर था, सुने प्लीज, ये औरत ने मेरा मौजज़ा ले लिया, मेरी बेटी का नंबर था, लेकिन इस औरत ने ले लिया। अब मजीद टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, मेरी बेटी और भी क्रिटिकल हालत में है, उसको कोई आपके पास एक चश्मा है जो इस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा कि उस औरत की जिंदगी में कितना बड़ा काम हुआ है। उसको सिर्फ अपनी लगी हुई है कि मेरी बेटी अभी तक शिफा नहीं पाई है। ये एक चश्मा है, समझ आ रही है? क्योंकि हम इतने अपने आप में मगन है कि अगर हमारी जिंदगी में ये चीज नहीं हुई है तो हमें कोई वास्ता, कोई हमें सरोकार नहीं है किसी और की जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया। और दूसरा चश्मा ये है कि आप ये वाला चश्मा लगा लें, ये वाला चश्मा लगाएं और खुदा को बोलें और देखें, यार ये औरत मेरे से 10 कदम दूर है, सिर्फ 10 कदम दूर है, और मैं यीशु को लेके जा रहा हूं अपनी बेटी के पास, अपने घर लेके जा रहा हूं, और मैंने यीशु के बड़े काम अपनी आंखों से देखे। यहां राइट इन फ्रंट ऑफ मी उस औरत को खुदा ने शिफा दी है। हालेलुया। अगर ये उस औरत को शिफा दे सकता है, 10 मिनट के बाद मैं अपने घर ले जाऊंगा, ये मेरी बेटी को भी शिफा दे सकता है। बजाय इसके कि मैं बुड़बुड़ाना शुरू करूं, बजाय इसके कि मैं इस चीज को डिस्पाइज करूं कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बल्कि आप इस चीज को प्रोक्लेम करना शुरू करें, खुदावन तू बहुत नजदीक है मेरे से, तू 10 कदम नजदीक है, तू मेरे पड़ोस में शिफा का काम कर रहा है, तू मेरे पड़ोस में लोगों को छूने का काम कर रहा है। अब यकीनन अगर तू पड़ोस में आ गया है तो एक दिन मेरे घर में भी आएगा, तो मेरे घर में भी आके मेरे लोगों को छुएगा। हालेलुया। ये आपकी परसेप्शन है कि आप चश्मा कौन सा लगा रहे हैं। अगर आपने याला चश्मा लगाया हुआ है जिसमें आपको खुदा के मौजज़े नजर आ रहे हैं और जेलसी फील नहीं हो रही है, आप खुदा की हम करोगे, खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूं, पहले तो मुझे नहीं पता था तू कहां है, लेकिन अब मुझे 100% यकीन हो गया है तू जस्ट 10 कदम के फासले पे इतना करीब तू मेरे सामने है, तो डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद तू मुझे भी छूने वाला है। आपके खानदान में हो सकता है कोई बेटी बैठी हो जिसको शादी की जरूरत हो, आप लोग दुआएं कर रहे हो और उसका जवाब नहीं आ रहा, लेकिन पड़ोस में एक लड़की तैयार हो जाती है, बड़ी हो जाती है,
और वो देखते हैं और एकदम से उसका रिश्ता हो जाता है। और आप लोग परेशान होते हैं, हम 10 साल से ढूंढ रहे हैं, हम 5 साल से ढूंढ रहे हैं, हमें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। ये लड़की को अभी हुआ है और अभी इसको रिश्ता मिल गया है। तो ये आपका एक चश्मा है। लेकिन अगर आप ये वाला चश्मा लगाएंगे वाजिद का, तो आप बोलेंगे खुदावंद मैं शुक्र अदा करता हूं कि तू राइट मेरे नेबर में आ चुका है, तो मेरे करीब, इतना करीब आ चुका है कि तूने मेरे नेबर को, मेरे हमसाए के घर में मुआवजा कर दिया है। अब नेक्स्ट घर मेरा ही है, नेक्स्ट डोर मेरा ही है, अब तू मेरे घर में भी आने वाला है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? आपकी डिलेस को खुदा चेक कर रहा है। खुदा की कान आंखें आपकी तरफ लगी हैं। कैन यू पुट द वर्सेस जस्ट आफ्टर 25 पढ़े देखें। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, नेक्स्ट, और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई, उसकी पोशाक को छुआ। नेक्स्ट, क्योंकि वो कहती थी अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। नेक्स्ट, और फिल्फ और उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया मैं इस बीमारी से शिफा पा गई हूं। नेक्स्ट, यीशु ने फिल्फौर अपने में मालूम करके कहा मुझे में से कुव्वत निकली है इस भीड़ में, पीछे मुड़कर किसी ने मेरी पोशाक को छुई है। नेक्स्ट, उसने शागिर्दों ने कहा तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ। नेक्स्ट, उसने चारों तरफ निगाह की ताकि उस जिसने ये काम किया उसे देखे। नेक्स्ट, वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच बता दिया। हम इस औरत पे बात नहीं कर रहे, इस औरत ने यहाँ पे टेस्टिमनी दी है। अब ये यीशु से बात कर रही है, अब ये यीशु से बात कर रही है। अब इसी टाइम पे सुने क्या हो रहा है। इस टाइम पे जब आप खुदा के वादों का वेट कर रहे हैं, खुदा ने वादा दिया और आप वेट कर रहे हैं कि खुदावन तेरा वादा कब पूरा होगा, तब हो सकता है सिचुएशन बैड टू वर्स हो जाए, बद से बदतर हो जाए। आप वेट कर रहे हैं मेरे वीजे का इशू ठीक हो जाए और वीजे का इशू और बढ़ गया है, पुलिस आपके पीछे लगी है, आप कह रहे खुदावन मैं तेरे वादे का वेट कर रहा था, ये तो बैड से वर्स हो गया है, ये तो और ज्यादा मुश्किल हो गई है। यहां सेम ऐसे ही हुआ है। नेक्स्ट पढ़े। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहां से लोगों ने आकर बोला तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ क्यों देता है। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत की गवाही को सुन रहे हैं। जायरस यहां पे खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है खुदावंद तू मेरे साथ कब चलेगा। खुदावंद उसकी गवाही को सुन रहे हैं। ये वेटिंग टाइम में गुजर रहा है। इसको उम्मीद थी है कि वेटिंग टाइम मेरा चल रहा है, हो सकता है खुदा इस चीज को ठीक कर दे। अब जब वो मेरे साथ चला है तो मेरी बेटी की खबर आने लग जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह घर की तरफ आ रहा है, तो बीमारियां उसमें से निकल रही हैं, शिफा उस औरत लड़की को मिल रही है। इसके बजाय उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया है कि वो लड़की जो बिल्कुल मरने के करीब थी, वहां से खबर आ गई है कि भाई इट इज फिनिश्ड, इट इज ओवर, खत्म, फिनिश, अब उस्ताद को तंग ना करो। अपने पड़ोसी को बोले इट इज नॉट फिनिश्ड, बोले इट इज नॉट फिनिश। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आप अपने पड़ोसी को बोले इट इज नॉट फिनिश, बिकॉज ये लफ्ज जो है ना, ये खुदा के लफ्ज है। उसने सलीब पे बोला था इट इज फिनिश, उसने सलीब पे बोला था इट इज फिनिश, मतलब इस लफ्जों का मालिक वो खुदा है। अगर वो बोलेगा इट इज फिनिश, फिनिश। लेकिन अगर कोई भी दुनिया में से आपको बोल रहा है कि तुम्हारी उम्र गुजर रही है, अब तुम औलाद नहीं पैदा कर सकते, डॉक्टर बोल रहा है तुम औलाद नहीं पैदा कर सकते, इट इज फिनिश, उसे बोल रहे इट इज नॉट फिनिश। आपको अब जॉब नहीं मिल सकती, आपकी उम्र बढ़ गई है, इट इज फिनिश, बोले इट इज नॉट फिनिश, इट इज नॉट फिनिश। आपको अब शिफा नहीं मिल सकती, इट इज डन, अब पैकअप कर लो, अब वापसी का सफर, अब
ताबूत मंगा लो, ऑर्डर कर दो, इट इज नॉट फिनिश, इट इज नॉट फिनिश एट ऑल। ये लफ्ज का, ये अल्फाजों का इख्तियार सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। उसने जैसे ही वो शख्स, खुदावंद यीशु मसीह इस औरत के साथ लगे हुए, एक लड़की मेरे साथ आ जाए, आ जाओ रूबीना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप जायरस बन जाएगा कोने पे, हाँ उधर खड़े हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत की गवाही सुन रहे हैं, उस औरत की गवाही सुन रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें खुदावंद यीशु मसीह के कान किधर हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस औरत की गवाही सुन रहे हैं। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार ने आकर, कि यहां से लोगों ने आकर उसे कहा तेरी बेटी मर गई है। किधर बोला है? उधर बोला है, इधर आके यीशु को नहीं बोला है। उस जायरस को, उस यायर को बोला है कि तेरी बेटी मर गई है। नेक्स्ट जुमला सुने। अब उस्ताद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने कहा तवज्जो ना कर। इबादत खाने के सरदार से कहा खौफ ना कर, फकत इत्तिकाद रख। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के कान इधर नहीं लगे हुए। खुदावंद यीशु मसीह के कान और आंखें यायर की तरफ लगी हुई हैं कि वो इस वक्त क्या बिहेव कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह को पता चल गया है कि ये बंदा बिल्कुल एंड पे। अब वो न्यूज जो खतरनाक न्यूज है, देखिए सच्चाई और हकीकत दो डिफरेंट चीजें। सच्चाई ये है कि वो लड़की वाकई मर गई थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बोला हकीकत ये है कि वो सो रही है। थैंक यू सो मच, बैठिए आप लोग। सच्चाई ये है कि आपके जिस्म में बीमारी है, सच्चाई ये है कि आपके जिस्म में बीमारी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है कि इस बीमारी में खुदा मरने देगा। सच्चाई ये है कि अभी आप बेरोजगार हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप बेरोजगार हमेशा नहीं रहेंगे। सच्चाई ये है कि आज आपके पास औलाद नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि खुदावंद आपको औलाद जरूर देगा। हालेलुया। उसने बोला तवज्जो ना करो। आपके कानों में बहुत सारी आवाजें आएंगी जब आप वेट कर रहे होगे। आपके कानों में बहुत सारी आवाजें आएंगी, बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी स्टोरी खत्म, तुम्हारा चैप्टर फिनिश, पैकअप करो, यहां से चले जाओ। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? ध्यान मत दो लोगों की बातों पे, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दो। अगर यहां पुलपिट पे से आपको कोई वादा मिल रहा है, अगर पुलपिट पे से खुदा आपकी जिंदगी में कोई बात कर रहा है, आपका काम है उस वादे को लेके जाएं और उस वादे के साथ खड़े रहें। खुदावंद तूने मुझे वादा दिया है, मैं इसके साथ खड़ा हुआ हूं। तूने मुझे प्रॉमिस दिया है, मैं इस प्रॉमिस पे खड़ा हुआ हूं। भले मेरे कानों में कितनी भी आवाजें आए, कितना भी कुछ आए, मैं इस वादे से हिलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई भले ही हो सकती है, हकीकत ये नहीं है। हालेलुया। मेरा खुदा मौजूदात का खुदा है। अब यायर के ऊपर था, यायर के घर से लोग आए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लड़की मर चुकी है। एक नहीं हो सकता है, कई लोग आए हों। उन्होंने से बोला बेटा तंबू भी लग गए वहां पे, पड़ोस में से, अड़ोस पड़ोस से लोग भी आ गए, रोने वाले सारे लोग आ गए वहां पे, कहरो मातम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और 100% जो कुछ हम बोल रहे हैं वो सच है। मान लें 50 लोग आए यायर के पास, क्योंकि यायर इबादत खाने का सरदार था, बड़ी पोजीशन वाला बंदा था। 50 लोग उसको सिर्फ ये इत्तला देने के लिए आए, और एक शख्स जो यहीं पे खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता कि मरी है सोई है क्या है, लेकिन वो शख्स बोल रहा है कि तू इस बातों पे ध्यान नहीं दे, तेरी बेटी मरी नहीं है, तेरी बेटी सो रही है। अब ये बहैसियत इंसान मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि मैं किसकी सुनूं। 50 लोग जो आंखों से देख के आए उसकी सुनो, या एक शख्स जो कुछ और बोल रहा है जिसने देखा भी नहीं है, मैं उसकी सुनूं। और जो ये इंसानी अकल है ना, ये इंसानी कान समझ, ये हमेशा 50 लोगों की सुनेंगे जो आसपास आपके कानों में आवाजें दे रहे हैं कि ऐसा हो गया है, ये सच है। और यही वो टाइम है कि आपने अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने ईमान के जरिए साबित करना है कि आप यीशु के साथ खड़े हो या आप 50 लोगों की मान रहे हो।
अगर वो 50 लोगों की बात मानता, अपने घर जाता, तो 50 अपनी बेटी को मुर्दा पाता। लेकिन उसने फैसला किया, नहीं, मैं 50 की बात नहीं मान रहा, मैं इस बंदे की मान रहा हूं जो बोल रहा है मेरी बेटी सो रही है। जब कोई सोता है तो क्या होता है? उसको जगाते हैं ना, या एम्बुलेंस बुलाते हैं, या हॉस्पिटल वालों आ जाओ, मेरा बाप सो गया है, मेरी माँ सो गई है, बहन सो रही है। नहीं, हम हॉस्पिटल वालों को नहीं बुलाते, हम जगाते हैं और वो जाग जाते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कि वो सोई है, तो इसका मतलब है वो जागेगी। आज आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो आपको लगता है डेड है, अब इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन आज खुदा मेरे मुंह के जरिए आपसे बात कर रहा है कि वो सिचुएशन जो तुम समझ रहे हो डेड हो गई है, खुदा कह रहा है ये डेड नहीं हुई है, ये सोई हुई है। आपका रिश्ता हो सकता है अपने शौहर के साथ, अपनी वाइफ के साथ डेड हो रहा हो। खुदा आज आपको वादा दे रहा है ये डेड नहीं है, ये सोया हुआ है। मैं इसे रेजरेक्ट करूंगा, मैं इसे दोबारा से इसमें जिंदगी लेके आऊंगा, मैं इसे दोबारा से खड़ा करूंगा। बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ बाज दफा लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कंप्लीटली फैमिली खत्म हो जाती है। खुदा बोल रहा है नहीं, मरे नहीं है, सो रहे हैं। आपके फाइनेंस, अगर आपको लगता है मर चुके हैं, अब कोई चांसेस नहीं है इसमें कोई हरकत आए, खुदा बोल रहा है ये टेम्परेरी सो रहे हैं। खुदा इनमें हरकत लेके आएगा, खुदा इनमें जिंदगी लेके आएगा, खुदा आपको एक नए तरीके से छूने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों खुदावंद यीशु मसीह, उसके शागिर्द उसके घर गए और घर देखा तो बाहर का माहौल 100% चीख चीख के गवाहियां दे रहा था कि लड़की गई, कोई होप नहीं है, लड़की मर गई है। हालेलुया। अब ध्यान से सुने जो मैं बोलने वाला हूं। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने 12 को अंदर नहीं लेके गए, सिर्फ 3 पसंद किए। 3 शागिर्दों को चुना, 3 शागिर्दों के साथ उसके माँ बाप को चुना और लड़की के कमरे में आ गए। क्योंकि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह करने वाले थे वो हर कोई यकीन नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? हर कोई बिलीव नहीं कर सकता जो खुदावंद यीशु मसीह करने वाले थे। बाज दफा आपके पास झुंड तो बहुत होता है, लोग तो आपके पास बहुत होते हैं, लेकिन ईमानदार लोग कम होते हैं, जो आपकी सोच के साथ सोच रहे हो, जो आपके साथ समझ रहे हो कि आप क्या करने वाले हो। हमें इस चर्च में ऐसे लोग चाहिए जो आंखों देखे पे नहीं चल रहे हैं, जो ईमान की छलांग लगाने वाले हैं, जो ईमान से चल रहे हो कि खुदा ने अगर वादा दिया है, खुदा ये सब कुछ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले इट इज नॉट फिनिश्ड। अपने सर पे हाथ रखे, बोले इट इज नॉट फिनिश्ड। मेरी आंखें मुझे दिखा रही हैं खत्म हो गया है, लेकिन मेरा खुदा बोल रहा है इट इज नॉट फिनिश्ड। इट इज नॉट फिनिश्ड, इट इज अ न्यू बिगिनिंग, इट इज अ न्यू बिगिनिंग। ये एक नई शुरुआत है खुदा जो करने वाला है, ये एक नई शुरुआत है जो खुदा आज देने वाला है। आज रात खुदा आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके पास अंदर गए और खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और एक अल्फाज बोले, तलीता कोमी। क्या बोला? तलीता कोमी। हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, बहुत सारे मतलब उसमें दिखाए जाते हैं, लेकिन बाइबल में ये अल्फाज रिकॉर्डेड है, तलीता कोमी। और जैसे ये लफ्ज बोला वो लड़की उठ के खड़ी हो गई है। आई समझ में? इसका मतलब है ये लफ्ज में कोई पावर है, इस लफ्ज में पावर है। अगर ये लफ्ज मैं अपने जिस्म के उस हिस्से पे हाथ रख के बोलूं तलीता कोमी, जो मुझे लग रहा है मुर्दा हो गया है, तो क्या उसमें जिंदगी आएगी? 100% आएगी। क्योंकि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। हर एक चीज ट्रांसलेट हुई है, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो ट्रांसलेट नहीं हुए, एज इट इज लिखे गए। इसका मतलब है उन अल्फाजों को बोलने की जरूरत है।
हालेलुया। अगर आपके जिस्म में आपका पैंक्रियास शुगर नहीं बना रहा, इसका मतलब है वो मुर्दा हो गया है। हाथ रख के बोले तलीता कौमी, बोले ईमान के साथ तलीता कौमी, तलीता कौमी, तलीता कौमी, तलीता कौमी, तलीता कौमी। खुदावंद रेजरेक्शन पावर दे रहा है, खुदावंद नई जिंदगी आपके पैंक्रियास में दे रहा है। हालेलुया। अगर आपका दिल कमजोर है, उस पे हाथ रख के बोले तलीता कौमी, खुदा आपको एक नया दिल देगा, खुदा आपको एक नया फ्रेश ब्रांड न्यू आपको दिल देगा। हालेलुया। आपके जिस्म में जहां कहीं कोई प्रॉब्लम है, आज इस अल्फाज को दोहराइए। अपनी जगहों पे खड़े हुए दुआ करते हैं। मैं चाहता हूं एक्सरसाइज करें इस चीज के लिए। कहां पे दर्द है, कहां पे प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, आपका कौन सा हिस्सा आपको लग रहा है डेड हो गया है, कौन सी आपको चीज ऐसी लग रही है जो डेड हो गई है। हालेलुया। आज एक्सरसाइज करें। यही यहां पे इस चर्च में यही खास बात है कि हम अपनी एक्सरसाइज नहीं करते, हम वो एक्सरसाइज करते हैं जो खुदा ने हमें सिखाई हुई है। अगर एक लड़की जिंदा हो सकती है तो मुर्दा रिलेशन जिंदा हो सकते हैं। अगर आपके मुर्दा फाइनेंसेस हैं तो खुदा इसको जिंदा कर सकता है। अगर आपकी कोख मुर्दा है, खुदावंद इसमें जिंदगी ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मत सुने आसपास आवाजें क्या आ रही हैं, मत सुने आवाजें क्या आपको बोल रही हैं, सुने खुदा क्या बोल रहा है। आज इस जगह पे आप में से बहुत सारे लोग आए और ये सोच कर आए कि हमें कानों में इस तरह की आवाजें आ रही हैं, हमारे बारे में लोग इस तरह बोल रहे हैं, हमारे बारे में पुलिस इस तरह बोल रही है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट इस तरह की है, डॉक्टरों की रिपोर्ट इस तरह की है, आसपास सब ये बोल रहे हैं पैकअप करो चले जाओ। हर जगह से ऐसी आवाजें आ रही है। लेकिन आज इस चर्च में पास्टर कुछ और बोल रहा है। पास्टर बोल रहा है उन सब 50 लोगों की आवाजें हो या 500 लोगों की आवाजें हो, मत सुनो, सुनो वो जो खुदा बोल रहा है। और खुदा बोल रहा है तलीता कौमी, तलीता कौमी, तलीता कौमी, तलीता कौमी, तलीता कौमी। हालेलुया। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो, आज इन अल्फाजों की कुदरत से आपकी जिंदगी में खुदा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शहजाद सलामत आ जाओ आगे, शहजाद सलामत। और कौन है जो बीमार है आज? बीमार, सीवियर बीमार, आ जाओ। आइए अपने हाथों को बढ़ाइए और दुआ करते हैं। देखें खुदा की कुदरत को। इसके रीढ़ की हड्डी में कहीं गैप है जिसकी वजह से बाज दफा बहुत तकलीफ होती है। कई दफा दुआएं करी हैं, कई दफा इसके लिए दुआएं मांगी गई हैं इस चर्च में, लेकिन आज खुदा की कुदरत को हम पुकारते हैं। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद हम शहजाद के लिए खुदावंद है बाप, इसकी जिंदगी पे हम तलीता कौमी बोलते हैं। खुदावंद इसकी कमर पे हम तलीता कौमी बोलते हैं। आसमानी बाप, इसके खुदावंद सारे जिस्म में जहां कहीं पे भी कोई भी डेफिशिएंसी है, जैकलीन एंड जुनैरा प्लीज सामने आ जाओ। हालेलुया। आपके जिस्म में जहां कहीं पे भी कोई चीज है, आज खुदा उसको आपके जिस्म से दूर कर रहा है। खुदा आपकी जिंदगी में अपने अल्फाज फूक रहा है और वो बोल रहा है तलीता कौमी, ये रीढ़ की हड्डी ठीक हो, सारे गैप्स खत्म हो, हर किस्म का इशू जो कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रहा, डॉक्टरों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा के वर्ड में पावर है, वो इस जिस्म में जा रहा है और सारी चीजों को ठीक कर रहा है। यीशु के नाम से खुदावंद मैं इस बच्चे के लिए मुकम्मल शिफा मांगता हूं। खुदावंद सारे खुदावंद है बाप, माइग्रेन के लिए यीशु के नाम से खुदावंद मैं इस बेटी के लिए दुआ करता हूं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद है बाप, हर तरह का माइग्रेन आज के बाद हमेशा जिस्म से जाता रहे। तलीता कौमी यीशु के नाम से, तलीता कौमी। रियाना सिस्टर रिसीव करें, तलीता कौमी रिसीव करें। खुदावंद आपके सर को दोबारा से ठीक कर रहा है। सारी सोचें, सारी परेशानियां, जो कुछ इसके अंदर हमें नजर नहीं आ रहा, मेडिकल साइंस को नजर नहीं आ रहा, आज खुदावंद अपना दम फूक रहा है और बोल रहा है तलीता कौमी, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से
खुदावंद इमरान के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद अपने बच्चे को छूइए और खुदावंद है बाप उसकी जिंदगी में सारी जिस्मानी कमजोरी को, सारी बीमारी को, हर तरह की बेरोजगारी यीशु के नाम से निकले। खुदावंद फाइनेंसेस अगर मुर्दा हैं तो मैं तलीता कौमी बोलता हूँ और खुदावंद इसके जिस्म में, इसकी जिंदगी में वो फाइनेंसेस उठ खड़े हों यीशु के नाम से। खुदावंद दोनों बेटियों के लिए दुआ करता हूँ आसमानी बाप, ए बाप इन दोनों के लिए खुदावंद मैं तलीता कौमी बोलता हूँ, ईमान से रिसीव करता हूँ खुदावंद कि आपने यीशु के नाम से खुदावंद आज अभी और इसी वक्त सारी बीमारी से निकाल दिया है, सारी कमजोरी से आजाद कर दिया है। खुदावंद कौन सी ट्यूब बंद है कौन सी खुली है हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं हमारा खुदा, उसके अल्फाज खुले हुए, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु के नाम से खुदावंद इन दोनों के लिए हम खुशखबरी मांगते हैं। आसमानी बाप सारी रिपोर्ट्स कैंसिल, 50 रिपोर्टें डॉक्टर की क्या बोल रही हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं क्या इस चर्च में आज यीशु क्या बोल रहा है। यीशु के नाम से खुदावंद ए बाप ये माएं बने बच्चों के बच्चे देखने वाली हों। आमीन आमीन आमीन। आए जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।